दोस्तों ट्रेडिंग के ऐसे दो वर्ड जिनके बिना ट्रेड करना लगभग इम्पॉसिबल है हर ट्रेडर के लिए। कौन से दो वर्ड है, चलिए स्क्रीन पर समझते हैं। पहला वर्ड है जी अपना BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा वर्ड है CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर। दोनों क्या यूज है, कैसे आप इनको आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड का चार्ट का यूज करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ध्यान से समझिएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लास्ट लो मार्केट यहां लगाता है, ये लास्ट हाई है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। मार्केट अपना इंटरनल स्ट्रक्चर तोड़ देता है। तो यहां पर बनता है CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। गारंटी नहीं है, ये एक हिंट है कि यहां पर मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, इंटरनल स्ट्रक्चर को, क्योंकि ऊपर स्टैंस भी है और नीचे आप मान सकते हैं सपोर्ट है। तो जब मार्केट अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तब भी बहुत चांस होते हैं कि मार्केट यहां से ट्रेंड को चेंज कर सकता है। तो मार्केट यहां पर लो लगाता है जी, यहां पर लगाता हाई, फिर यहां पर हाइयर लो लगाता है और फिर यहां पर लगाता है हाइयर हाई। तो मार्केट जैसे नीचे आता है फिर ऊपर जाता है यहां से, तो यहां पर आप देख सकते हैं अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है। थोड़ा ब्रेक हुआ है लेकिन अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है। जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो उसी को बोलते हैं BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट फिर नया लो लगाता है और फिर नया हाई लगाता है। तो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट क्या करता है, नया लो फिर नया हाई। तो मार्केट इसी सीक्वेंस में चलता है, यहां पर भी अपने पुराने हाई को तोड़ देता है। इसी को बोलते हैं BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और आगे भी अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो मार्केट बार बार अपने स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, यानी BOS बना रहा है। यानी मार्केट क्या कर रहा है, हाइयर हाई हाइयर लो की फॉर्म में चल चुका है डाउन ट्रेंड के बाद। तो जब भी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो तो आपको करना क्या है, आपको अप साइड के ही ट्रेड लेने हैं। यह बेनिफिट होता है BOS का एंड CHOCH का, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर का एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। इसी का यूज करके आप मार्केट की डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। अगर मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है, कहीं पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, उसके बाद अगर मार्केट हाई बनाता है और लो बनाता है तो वहां पर आप अप साइड के जो आपका ट्रेड है उसको ले सकते हैं, अपसाइड के ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, कंपनी का जो मेजर रेजिस्टेंस है इसको अगर ये ब्रेक कर दे तो मार्केट फिर अपसाइड का मोमेंटम देता है अच्छा खासा। ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो रेजिस्टेंस अगर मार्केट उसको भी तोड़ दे तो फिर आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड का। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बेनिफिट आपको अपसाइड में मिलता है, आपको अपसाइड के ही ट्रेड लेने हैं। दोस्तों अपसाइड का एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया है, अब बात करते हैं डाउन साइड के एग्जांपल की। ध्यान से देखिएगा, मार्केट यहां पर अप ट्रेंड में है, एक मार्केट हाई यहां पर लगाता है, एक लो यहां पर लगाता है, और मार्केट का जो लास्ट हाई है वो ये है हाइयर हाई हाइयर लो की फॉर्म बनाता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। तो एग्जांपल ये मार्केट का लास्ट हाई ये है। अब ध्यान से देखिएगा, मार्केट है ना, यहां पर आपको ऐसा लगेगा कि डाउन ट्रेंड में है। अब पता कैसे करेंगे, सबसे पहला यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, यहां पर CHOCH बनाया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। उसके बाद मार्केट एक लो लगाता है, फिर एक हाई लगाता है, फिर एक लोअर लो लगाता है, फिर एक लोअर हाई लगाता है, एंड उसके बाद मार्केट यहां पर फिर लोअर लो लगाता है, फिर लोअर हाई लगाता है। तो मार्केट ऐसे ही इसी फॉर्म में चलता है, लोअर लो लोअर हाई की फॉर्म में। अब यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो गया, आपको एक हिंट मिल गया कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। गारंटी कुछ नहीं होती, एक आपको हिंट मिल गया कि यहां से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। अप साइड का ट्रेंड था, अब डाउन साइड का ट्रेंड हो सकता है। तो पहला स्ट्रक्चर कहां पर ब्रेक हुआ, यहां पर हुआ BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर कहां पर ब्रेक हुआ, यहां पर, इसको बोल सकते हैं BOS
तीसरा स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक ऑफ, यहाँ पर, इसी को बोलते हैं BOS। तो ऐसे स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं। जब भी मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है तो आपको डाउन साइड के ही ट्रेड लेने हैं। एंड इसी का यूज करके, इन दोनों वर्ड्स का ही यूज करके हर ट्रेडर ट्रेड लेता है। वो BOS को भी देखता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी देखता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा वीडियो की समरी दे देता हूं। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको अप साइड के ही ट्रेड लेने हैं, और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो आपको डाउन ट्रेंड के ही ट्रेड लेने हैं। अप ट्रेंड का कैसे पता करना है, डाउन ट्रेंड का कैसे पता करना है, आप स्ट्रक्चर की मदद से ये पता कर सकते हैं आसानी से, जो मैंने आपको वीडियो में समझाया है। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं।